हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद टोमर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एचटीएमएल ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जहाँ पे मैं आपको बेसिक एचटीएमएल से लेके एडवांस लेवल तक के एचटीएमएल सिखाने वाला हूँ। आज पहला एपिसोड है दोस्तों, तो आज आप फोकस के साथ वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको आने वाले एपिसोड और वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों, आओ आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि HTML है क्या। तो HTML का जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये HTML है क्या और हम इसका यूज़ आखिर वेब पेज बनाने के लिए क्यों करते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि HTML जो है सबसे डेवलपमेंट किसी भी लैंग्वेज, अगर आप PHP करते हैं, जावा, कोई किसी भी लैंग्वेज में जाते हैं तो आपको बेसिक HTML तो आना ही चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है डेवलपमेंट का वो HTML ही होता है, क्योंकि HTML जो है वो पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर, अगर आप सपोज़ करिए आपने अपने घर पे एक बिल्डिंग बनाई और उसका अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो क्या आप उसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं? आप उसमें रूम में आप अपने अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन चाहते हैं वो करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, तो वो कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप जो हमारा वो HTML है। तो HTML क्या करता है, वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करता है। उसके बाद हम उसमें CSS ऐड ऑन करते हैं, फिर बैक एंड लैंग्वेज ऐड ऑन करते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, जावास्क्रिप्ट से क्लिक फंक्शन, पॉपअप और जितने भी इवेंट्स हैं वो कॉल करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टैग से। ये HTML पेज है दोस्तों। तो दोस्तों, हम एक index.html फाइल के नाम से बना लेंगे। मैंने पहले से ही बना रखी है, बट आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फाइल आपको सेव एज करके, बिगिनर्स के लिए आपको एक फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव कर लेनी है, फोल्डर बना के, और वहाँ पे index.html के नाम से आपको एक फ़ाइल बना लेनी है। कौन सा डॉक टाइप है, तो HTML का वर्जन बताता है, ये HTML5 है, HTML4 है, टैग्स कौन से लगे हैं, तो इसका काम ये होता है। उसके बाद हम स्टार्ट होता है HTML टैग से। ये HTML का क्या होता है, जो भी टैग स्टार्ट होगा वो क्लोज भी होगा। उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं मेटा, ये व्यू पोर्ट। ये मैं आगे चल के आपको रिस्पॉन्सिव जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये हम रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ करते हैं, व्यू पोर्ट है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज़। एंड उसके बाद हेड टैग के अंदर आता है लिंक HREF। जैसे मैंने रूट पे भी एक style.css फाइल रखी हुई है, तो आप लिंक HREF के अंदर पाथ देंगे, और जो भी पाथ आपको कॉल करना होगा, फाइल कॉल करनी होगी, वो उस लोकेशन पे डाल के। उसके बाद हमारा आ जाता है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट के लिए भी स्क्रिप्ट के अंदर हम SRC में पाथ दे देंगे। तो वो मैं आगे चल के आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी मैं आपको एकदम से बता दूंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम इसमें जो हम पेज टाइटल होता है, ये यहाँ पे हम रखेंगे HTML, और मैं बता देता हूँ इसका रिफ्लेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने टाइटल में HTML दे दिया, ये हेड टैग के अंदर ही आता है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा होगा ये ब्राउज़र में यहाँ पे HTML आ गया। तो हम जो ये पेज टाइटल में, ये पेज टाइटल होता है। जैसे हम, आपने देखा वेबसाइट पे ना होम लिखा होता है, अबाउट अस लिखा होता है, तो हम यहाँ पे वो टाइटल कॉल कराते हैं, तो वो हमारा पेज टाइटल होता है। ये पेज टाइटल पे आ गया। तो आपको ये क्लियर हो गया हेड टैग के अंदर। अब हमारा उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी वेबसाइट पूरी हेडर से लेके फुटर तक का जो हम HTML कोड लिखते हैं वो बॉडी के अंदर आता है। एक तरीके से मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारे HTML के अंदर, हम, ये हमारी बॉडी है एक तरीके से। HTML की लैंग्वेज में बोलें तो हमारी बॉडी है। तो HTML के अंदर यहाँ सारे टैग्स जो होते हैं HTML के, वो इसी के अंदर राइट किए जाते हैं। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सपोज़ मान लीजिए हमें कोई हेडिंग देनी है, तो हम H1 से स्टार्ट करेंगे। H1 हेडिंग जो होती है वो हेडिंग की सबसे फर्स्ट, जो सबसे टॉप हेडिंग होती है वो होती है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, दिस इज़ HTML ट्यूटोरियल। तो अब ये कैसे बिहेव करता है मैं आपको ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। हमने रिफ़्रेश करा तो देखिए गाइस, ये दिस इज़ HTML ट्यूटोरियल एज अ टेक्स्ट आ गया, और बाइट का। उसके बाद हम यहाँ पे, उसके बाद आता है हमारा H2 टेस्ट 2,
फिर हमारा आता है H3, H4, H5। तो इस तरीके से 5, 6, 7 मतलब ये चलता जाता है। जो हम बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो 5 तक यूज़ करते हैं। मैं आपको ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, जैसे हमारी ऑर्डर चलते हैं ना, उसी तरीके से ये वर्क करता है। उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये फ़ॉन्ट साइज़ अपने अकॉर्डिंग लेता है उसके। लेकिन हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू CSS के थ्रू। अगर हमें एक ही साइज़ के सारे फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए तो हम उसको CSS के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है जो हेडिंग के बाद, टाइटल के बाद हमारा क्या आता है पेज में, पैराग्राफ। तो हम पैराग्राफ में अगर हम कुछ डालते हैं, लॉरेम स्पम, हम इसको कॉपी कर देते हैं पैराग्राफ को ही। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ आ गया। फ्रेंड्स, मैं आपको HTML में वही चीज़ें बताऊंगा जो अब लेटेस्ट में सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मैं सारी वो बताऊंगा जो आपके यूज़ में आएंगी, जिससे आप सीख के आप वेबसाइट बना सकते हैं और आपके फ्यूचर में आपका करियर खुद का बना सकते हैं और आपके वो काम आए। तो पैराग्राफ हो गया। तो अब हमें अगर सपोज़ आपने वेब पेज बनाया, उस पर आपको टाइटल डालना है, पैराग्राफ डालना है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि ये बेसिक चीज़ें हैं, बट ये बेसिक ही, अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो हम एडवांस नहीं सीख सकते। तो ऐसे ही कर करके हम टाइटल, पैराग्राफ, इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे, फिर हेडर बनाएंगे, डिव बनाएंगे, बैनर बनाएंगे। वो सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा। उसके बाद अगर हमें इसके नीचे एक लिंक देना है, बटन देना है, एक आपने देखा होगा ना, किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, तो वो होता है ये href। इसके अंदर हम क्या होता है देते हैं, अगर का पाथ देते हैं। अगर हमें रूट से, फोल्डर से पाथ रखना है तो वो पाथ देंगे। अगर हम अदर साइट है, जैसे फेसबुक हो गया या कोई और लिंक है, तो हम यहाँ पे वो लिंक डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पे अभी डाल देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, facebook.com, और मैं यहाँ लिख देता हूँ फेसबुक। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए गाइस, ये लिंक टाइप में आ गया फेसबुक, और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये, तो गाइस अब मैंने फेसबुक यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये गाइस हमारा फेसबुक पे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखिए गाइस, हमने facebook.com लिख दिया, हमने पर्टिकुलर URL नहीं मेंशन किया, जबकि हमारा फेसबुक का URL क्या है, ये https www. लेकिन अगर हमें रीडायरेक्ट करना हो, लेकिन आप गाइस आपने देखा, अगर हम वेब पेज पे क्या होता है, अगर ये थर्ड पार्टी लिंक है, मतलब अदर वेबसाइट है, तो अगर हम यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, अगर हम सपोज़ अपने वेबसाइट पे हैं और यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, तो हमें फिर बैक करना पड़ेगा अगर हमें वेबसाइट में जाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, अगर हम अदर लिंक यूज़ कर रहे होते हैं, तो टारगेट, इसी के अंदर इक्वल टू टारगेट ब्लैंक। ये क्या करता है, टारगेट ब्लैंक, अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम इसी पेज पे रहेंगे और हमें सॉरी स्पेलिंग, तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टारगेट ब्लैंक। ये HTML में होता है कि टारगेट ब्लैंक, अगर हमें URL, अब हम पेज, इसी पेज पे रहेंगे, जैसे हम फेसबुक पे आ गए तो हमें बैक करना पड़ रहा था, तो अब हम अपने वेबसाइट पे, अपने पेज पे ही रहेंगे, और हमें ये जब हम फेसबुक खोलेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट टैब में खुल गया। मतलब साथ के साथ हमें जिस पे क्लिक करके हमें देखना था वो भी हम नेक्स्ट टैब में खोल लिया, और हमारा वेबसाइट जो है, हमारा पेज जो है, हम उस पर स्टेबल भी है, तो हम इस पर अपना वर्क भी कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें दोबारा बैक आने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसकी। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। और फिर हम सेकंड एपिसोड में इसके आगे की चीज़ें सीखेंगे HTML को। दोस्तों मैं आपको अभी इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये पहले ये चीज़ें आपके जब तक क्लियर नहीं होंगी तो आप आगे HTML में एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।